एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी दबाइएगा। उसको दबाने के बाद उसमें 3 ऑप्शन आएगा। तीनों ऑप्शन में सर एक ऑप्शन ऑल वाला होगा, उस पर प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या रेलवे किरण मैथ चल रहा है 9700, जिसमें सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन मतलब कैलकुलेशन वाला ये चैप्टर है। जिनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा रहता है वह उनको बहुत अच्छा ये चैप्टर लगता है। जिनका कैलकुलेशन कम रहता है तो उनको लगता है कि सर बहुत लंबा बता रहे हैं, या आपने भी बनाएंगे तो सोचेंगे कि हमसे भी लंबा बन रहा है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है, कैसे बनेगा। तो कैलकुलेशन वाला एग्जाम में एक आध दो ही प्रश्न पूछता है, हर एक चैप्टर से एक आध दो ही प्रश्न पूछता है। कैलकुलेशन अगर फास्ट रहेगा तो वो भी आप जल्दी बना लीजिएगा। चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या देखा जाए। देखिए क्वेश्चन आपको कहाँ तक बता दिए थे, ये आपको बताया हुआ है। आज 21 नंबर से बताना है। चलिएगा 20 तक बताया हुआ था, आज 21 नंबर देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.7 गुने 1.7 प्लस 0.3 या गुने 0.3 माइनस 0.51 है। यही ना क्वेश्चन 51 है। उसके बाद और भी है, रुकिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। 21 21 नंबर कह रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। 1.7 गुने 1.7 प्लस 0.3 या गुने 0.3 माइनस 0.51 ये बट्टा है, और क्या है 1.7 गुने 1.7 फिर गुना 1.7, 3 बार नीचे में गुना होगा, और 0.3 या गुने 0.3 या गुने 0.3। अब उसके बाद ये गुना में नीचे में लिखा हुआ है, गुना में ये नीचे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5 kg, 5 किलीगा मतलब केजी होता है, 5 kg 600 ग्राम मतलब जीएम लिख देंगे, ग्राम को इंग्लिश में जीएम लिखेंगे। और यहाँ देखिएगा 2 kg 800 जीएम। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका सरलीकृत कीजिए मतलब छोटा इसका रूप क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो देखिएगा ये वाला देखिएगा, इसमें 17 और 0.2 दो ही कलर दिख रहा है, मतलब दो ही संख्या दिख रहा है, और 3 बार गुना है तो क्यूब है, 3 बार गुना है तो क्यूब है। तो आप जानते हैं, बार बार बताते हैं कि क्यूब वाला रहता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ अगर माइनस में रहता है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला प्लस वाला है, तो जहाँ ए क्यू रहेगा इस फार्मूला का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा यूज करेंगे, यहाँ 17 है तो 17 देखिएगा, हम ऐसा सवाल में मान लेंगे कि देखिए 17 को ए है कहें, यहाँ बी को 0.3 कहें, तब ए है तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ बी है मतलब 3 को बी कहे हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा,
और यहाँ देखिएगा माइनस में 17 भी है, 51 कैसे होगा, देखिएगा 0.17 है और गुण है 0.3, तो 17 तो 51, एक अंक का देख अंक 2 अंक के बाद हो जाएगा दशमलव ना, तो वही वहाँ लिखा हुआ। तो यानी कि ए बी ये, और नीचे में क्या है ध्यान दीजिएगा क्या है, ये 3 बार गुना में है तो ए क्यू हो गया प्लस ये 3 बार बी वाला 3 है गुना में तो बी क्यू हो गया, है तो गुना ए 5 kg 600 ग्राम। तो ये 1 kg में ग्राम कितना होता है, सबको एक में कन्वर्ट कर लेंगे, सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये दो चीज़ है ना, वो केजी है और ग्राम है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबको एक क्वांटिटी में चेंज करेंगे, तो ग्राम में चेंज करेंगे, मतलब 1 kg में 1000 होता है। 1 kg में ध्यान दीजिए क्या है, 1 kg में अगर ग्राम की संख्या देखा जाए तो 1000 ग्राम होता है। तब यहाँ हो जाएगा ये 5000 और 6 है, मतलब ये वाला हो जाएगा 5000 ग्राम, और ये पहले से 600 ग्राम, तो यानी कितना हो जाएगा 5600, 5600 टोटल हो जाएगा, 5600 ग्राम हो जाएगा। और नीचे में यहाँ 2 kg में 2000 हो जाएगा ग्राम, आई पहले से 800, तो यानी कि 2800 यहाँ ग्राम। एक क्वांटिटी में इसलिए किया जाता है कि काटने में एक क्वांटिटी में ही कटता है, तो यानी ग्राम से जीएम कटेगा, 28 से काटिएगा, 28 100 दूना 28 दूना का 56, मतलब 2 बार में कट गया। अब देखिएगा इसका फार्मूला आप जानते हैं, जैसे ऊपर वाला जैसे के तैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब नीचे वाला इसका जो फार्मूला है आप जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी होता है। ऐसे लिखिए, चाहे इसको आगे पीछे लिख सकते हैं ना। तो ऐसा सवाल आता है ना, ये इधर बचल है 2 बार में कट गया, ऐसा सवाल में आपको अनुभव हो जाता है कि वो ऊ वाला से ऊ वाला कट जाएगा, कौन वाला से कौन वाला। तो देखिए अब मन में समझ में है कि ई वाला से ई वाला कट जाएगा, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और नीचे में 1 ए प्लस बी बचा, तो ए प्लस बी मतलब 17, इसको जोड़िए तो ए 7 3 10 1 1 2 हो जाएगा 2.0। ए प्लस बी का वैल्यू 2.0, मतलब 2.0 का मतलब 2 ही होता है, यानी कि दोनों के जोड़ेंगे ए यहाँ 17, यानी कि 2.0 मतलब 2 ही हो गया। इधर से भी 2 है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया, एक आपका आंसर हो जाएगा। उतारिए, एक है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका इसका दूसरा का ए 21 नंबर का 2 आंसर हो जाएगा, 2 नंबर में 1 दिया है। चलिएगा आगे देखा जाए। 22 नंबर कैलकुलेशन बड़ी मस्त तगड़ा है, हालांकि ये सब फार्मूला पर रहता है, कैलकुलेशन है ये नहीं, आपको समझ जाइए कि ऊपर से नीचे कटेगा तो ऊपर वाला कट गया तो ऊपर में एक, नीचे में ए प्लस बी बचेगा, ये डायरेक्ट समझिएगा। ये 28 दूना का 56, ये सवाल बनाने वाला नहीं है। ये अगला जो सवाल है इसमें देखिएगा क्या है, फार्मूला पर जो रहता है उस सवाल अधिकतर है ना बनाया नहीं जाता है, दिमाग में सोच लिया जाता है क्या बचेगा, बस ध्यान दीजिएगा। ये 22 नंबर सवाल उसी तरह से है, हार्ड सवाल है क्या। ये है एक पूर्णांक लिखल है, आई 2/3 है, और भागा है तो भागा लिख दिए, और 2 पूर्णांक 3/4 है तो 4 लिख दिए। बहुत लंबा सवाल है क्या। ये मेन पर बट्टा है, एक पूर्णांक 2/3 फिर लिखा हुआ है वही चीज है, गुना में है, और फिर वही चीज हुआ यहाँ, ये वाला चीज हुआ ऊपर भागा है तो ये वाला आपने लिख दिया है गुना में नीचे वाला। अब फिर एक और स्टेप लिखा है, यहाँ भागा में है कितना है 4 पूर्णांक 2/5, और ऊपर भी है वो का लगल है, का में क्या लिखा है 4 पूर्णांक 2/5, और भागा, फिर यहाँ टोटल में भागा है 3.72, और उसके बाद यहाँ 3 है प्लस
अब 5 और 6.7/8 और है गुण 7.9/16। इसका सरलीकृत करना है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इतना बराबर हुआ, यही ना आपसे पूछ रहा है। वाह, बहुत लंबा जाएगा क्या? देखिएगा, इतना बराबर आपसे वाट पूछा। ठीक है, फिर से देखते हैं सवाल। अब देखिएगा, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, अब ये सवाल हमको उतारना पड़ता है, टाइम लगेगा नहीं। स्मार्ट बोर्ड में सवाल डायरेक्ट रहता है, उसी में घस घुस किया जाता है, तो आपको लगेगा कि सर बहुत जल्दी बना दिए। देखिएगा, 1.2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ भागा लिखल है 2.3/4 लिखल है, का 4.2/5, 1.2/3 गुने इतना, फिर भागा 4.2/5, भागा में है इतना और इतना और इतना, ठीक है। और ये और ये और ये, चलिएगा, इतना इतना लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है। अब इसमें क्या क्या कीजिएगा, तब देखिएगा, एक एक स्टेप को लेकर चलिएगा तो जल्दी हो जाएगा। जैसे कि ये वाला पहले लेकर चलेंगे एक साइड में, ये वाला को एक साइड में लेकर, ऐसा सवाल जब भी आएगा था। ये वाला का टोटल में एक साइड में कहीं कैलकुलेशन करेंगे। ये वाला आप जानते हैं 9 7 16 9 का 16 7 112 और 9, ये टोटल को क्या लिख सकते हैं, ये वाला को एक साइड में लेंगे। 16 7 112 और 9 121 ये 16 लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ देखिएगा, सबको अलग अलग कर दिए, समझ रहे हैं ना, सबको अलग अलग कर दिए। अब इसको देखिएगा, 3 एकम 3 1 5 बाई 3 एकम 3, ध्यान दीजिएगा, 3 एकम 3 चाहे इसको 3 एकम 3 1 5 बाई 3 2 5 5/3 हो गया। ये भागा है तो भागा लिखेंगे, 4 दूना का 8 3 11/4 हो गया। ये गुना है, पहले का वाला काम होगा, पहले यही दोनों काम होगा, उसके बाद भागा हुआ होगा, तो उसके बाद का, उसके बाद यहाँ का मतलब गुना होता है, का मतलब था 5 का 20 2 22/5 हो गया। अब 2 से काटिएगा, 2 दूना का 4 और 2 से काटिएगा कई बार में, 11 बार में, तो 11 से गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा। 11 में 11 से पहले ये वाला काम होगा, का वाला, तो 11 से 11 मतलब ये 5/, अब देखिएगा ये इसको रहने देते हैं थोड़ा देर के लिए, बट्टा में फिर काम कीजिए, बट्टा वाला है तो 3 और 2 5/3 या गुने 4 दूना 8 3 11/4 हो जाएगा। ये भागा है तो डायरेक्ट गुना में चला जाएगा, तो ये उलट जाएगा, तो 5 का 20 और 2 22/5 है ना, वो ये 22/5 आएगा। सॉल्यूशन कीजिएगा तो 22/5, तो 5/22 इसको लिखेंगे। अब देखिएगा, काटिएगा इसको, अब इसको देखिएगा, काटिएगा 11 से 11 दूना का 22 क्या। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। अब ऊपर में देखिएगा क्या क्या बच गया, यहाँ देखिएगा 5/3 आई भागा है तब उल्टेगा। पहले देखिए, इसको गुना करेंगे, 11 में 11 से गुना करेंगे तो ये ऊपर में ये टोटल को सॉल्यूशन कीजिएगा ना, तो ये 121 बट्टा में 100, ध्यान दीजिएगा क्या, जो जो लिख रहा है एकदम याद रखिएगा। ये टोटल 11 के 11 121 बट्टा में 5 दूना का 10 हो जाएगा। तो ये वाला अब उलट जाएगा, ये भागा में है क्योंकि इसका वैल्यू 121 है, उलट जाएगा तो 10 बट्टा में यहाँ आ जाएगा 121 आ जाएगा। 10 ध्यान दीजिएगा, 10 ऊपर चल जाएगा, 121 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या क्या बच गया, तो यहाँ पर देखिएगा 50 25 बच गया, ये वाला का वैल्यू अब देखिएगा नीचे वाला में, यहाँ बच गया 50 25 3 दूना का 6 बच गया, तो ये भी उलट जाएगा, तो ये भी उलट जाएगा तो 6 चल जाएगा ऊपर, क्योंकि 6 चल जाएगा ऊपर, 25 आ जाएगा नीचे। तब काटिए, 50 25 हो गया, 5 से काटिएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा, 3 से काटिएगा, 3 से काटिएगा, 3 से काटिएगा कई बार में हो, 3 से काटिएगा तो 3 दूना का 6 हो गया। क्या दिक्कत, 3 दूना का 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना हो गया। तो ये आ गया 50 25, 11 से काटे हैं तो ये 4 12 दूना 24 ना होगा, यहाँ गलती कहीं लिख दिए हैं, नीचे जो होगा 50 25 है, यहाँ देखिएगा 4 3 12 12 दूना 24, यहाँ होगा 24, तो यहाँ होगा 24 हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि उलट जाएगा, तो उलट जाएगा तो 24 ऊपर चल जाएगा ना, तो 24 ऊपर चल जाएगा, 24/25। अब यहाँ देखिएगा 5 से काटते हैं तो 50 25, 5 से 5 दूना का 10, ठीक है। अब देखिएगा 5 से काटे हैं, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे कहने का मतलब है
आपको यहाँ पर समझना होगा एक एक स्टेप। जैसे कि फिर एक स्टेप हम लिख देते हैं। जैसे हम नीचे वाला को बट्टा वाला को सॉल्यूशन किए हैं, ये बट्टा वाला का तो 24/25 आ गया। और ऊपर में देखिएगा 5/3 है, और ये टोटल को सॉल्यूशन किए हैं तो 21/10 आया है। तो 21/10 तो ये भागा है तो गुना में कन्वर्ट किए तो उलट जाएगा 10 बट्टा क्या आ जाएगा, 10 बट्टा में 121 आ जाएगा, तो 121 आ जाएगा। अब इसके बट्टा में आया है 25, अब बट्टा में क्या आया है 25, बट्टा में देखिएगा 24 आया है। तो ये डायरेक्ट हमें यहाँ ही पर उलट के, क्योंकि बट्टा वाला नीचे वाला उलट जाता है तो 24 ऊपर चल जाएगा, 25 नीचे चलेगा, तो ये वाला बट्टा वाला कहानी खत्म हो गया। यही बात को समझ रहे हैं, ये वाला डायरेक्ट लिख दिए है ना उलट कर गुना में, क्योंकि भाग है तो उलट जाएगा। अब देखिएगा कैसे काटिएगा, 3 से काटिएगा 3 8 24, 5 से काटिएगा 5 5 से काटिएगा 5 दूना का 10। अब देखिए बच गया कितना, नहीं कटने वाला, 8 दूना का 16, 16 नीचे में 121, मतलब 16/121। इसको सोल्यूशन किए तो बच गया है, इसको ध्यान दीजिएगा क्या। अब भी देखिएगा बीच में भागा है तो भाग, अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो 8 7 56 7, 8 7 56, इसको देख लीजिएगा 8 7 56 7, 56 4 60, 63/8 हो गया, 63/8 हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब गौर कीजिएगा, 8 7 56 7 63, 63/8 में फिर देखिएगा ये वाला ऊपर जाएगा, 63/8 ये आया है ना, ये 63/8 इधर लिख देते हैं, 8 आया है। ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला अब देखिएगा डायरेक्ट ये वाला कहाँ जाता है, यहाँ जाता है तो गुना में जाता है तो उलट के जाता है, क्योंकि भागा में है। तो यहाँ देखिएगा 3.72 लिखा हुआ है, और यहाँ देखिएगा ये 3 है, ये उलटेगा तो 8 5 ऊपर में 40 हो जाएगा, 63 जैसे के तैसे। अब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 63 तिया, ध्यान दीजिएगा गुना करेंगे, चाहे कटने वाला तो काटिए, कैसे कटने वाला है, हो 8 5 40 हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कटने वाला तो है नहीं, तो 63 तिया कितना हो जाएगा, हो 129। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर देखा जाए रियल में तो कितना हो जाएगा, इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 63 तिया कितना हो जाएगा, 6 तिया 9 6 18 19, अच्छा तो 18 3 3 9, और उसके बाद इसमें 40 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 229 आ रहा है ना, 229 आ रहा है, कोई दिक्कत, 229 आ रहा है, ठीक है। 63 तिया, इसको देखिएगा 63 तिया 189 हो जाएगा ना, हो 189 में 40 जोड़िएगा तो 229/63 आ जाएगा। तो इसको अगर हम किए हैं तो इसको आ रहा है क्या, 229/63। अभी कटने वाला है तो नहीं कटने वाला है, तो देखिएगा नहीं कटने वाला है, ध्यान दीजिएगा क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं गलती नहीं ना उतारे हैं, कहीं से गलती नहीं होना चाहिए, और क्या। कहीं से 8 7 56 बट्टा, कहीं 8 7 56 और 7, 4 3 63/8, ठीक तो है। हाँ 8 7 56 8 6 48, हम गलती यहाँ कर रहे हैं, कैलकुलेशन हार्ड कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 8 7 56 हम बोल रहे हैं, लेकिन 7 है नहीं, इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 8 6 48 और 7 कितना होगा, 55 होगा, हो 8 6 48 और 7, 48 2 50 यानी 55 ही होगा, तो ये 55 होगा, यहाँ तो 55/8 होना चाहिए ना, तो 55/8। अब देखिएगा ये 3.72 जैसे के तैसे है, ध्यान दीजिएगा क्या है, और उसके बाद यहाँ 3 है प्लस है, ये वाला उलट जाएगा तो 8 5 40 हो जाएगा, ऊपर में 40 हो जाएगा, नीचे में 55 हो जाएगा। अब काटिएगा 5 से 11 बार में, 5 से 8 बार में, अब इसका एलसीएम, इसका काम कीजिएगा तो 11 33 8, 41/8 हो जाएगा। इसको काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 33, ध्यान दीजिएगा, तो 11 33, ध्यान दीजिएगा 11 33 है। इसको अब देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको काम किए हैं तो 11 33, ये वाला छोड़िए ना थोड़ा देर के लिए, ये तो हो ही गया है,
तो 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, 8 41। अब इसी को भागा देते हैं तो कई बार में लगेगा, तो देखिएगा 11 तिहाई 33, यहाँ देखिए क्योंकि पहले से दशमलव में है, तो 11 तिहाई 33, अब पॉइंट, अब बच गया कितना, बच गया कितना, 8 बच गया, 8 बच गया। तो 80, तो 11 7 77, 7 बार में लगेगा, मतलब 7 बार में, और 7 बार, 7 के बाद कुछ आएगा, मतलब ऊपर में है मान लीजिए 3.72 है, और नीचे में भी 3.7 के बाद कुछ ना कुछ आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, जो भी आएगा। जैसे 41 को भाग दीजिए ना, 41 को 11 से तो भाग दीजिएगा तो कई बार में लगेगा, देखिएगा यहाँ भागा देंगे, पूरा भाग देकर हम बता देते हैं। देखिएगा इसको भागा देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा इसको हम भागा अगर हम दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 11 से भागा देंगे 41 में, 41 से, तो 11 तिहाई 33, अब बच गया कितना, 8 है, कट गया, पॉइंट देंगे 0, 11 7 77, अब बच गया कितना, 77 में फिर 3, तो 11 दूना 22, मतलब 11 दूना का 77 यानी 30, 11 दूना 22 माने 7.2 आ गया, 7.2 आ गया। अब फिर अभी कटेगा, फिर अभी कटेगा, अभी और कुछ ना कुछ आएगा, तो इसी के लगभग में मान लीजिए कि 7.2 है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सवाल आपका बन गया, कितना जल्दी बन गया, सबको बारी बारी किए। तो अब हम जान गए, ध्यान दीजिएगा, सवाल आपका क्या है, ये टोटल को सोल्यूशन किए हैं तो 16 21 आ गया। अब सवाल यही है, देखिएगा इधर से अब बना रहे, अब सवाल 16 121 आ गया है, 16 आ गया है और 121 आया है, 16 121। और देखिएगा ये टोटल को सोल्यूशन किया था, बीच में भागा है तो हम भागा दे दिए। अब इसका सोल्यूशन किया भागा के बाद तो 3.72 आया, मतलब ये काटिएगा तो लगभग में 1 आएगा, क्या आ गया, क्योंकि इसके आगे कुछ ना कुछ बढ़ेगा, इसलिए पूरा पूरी नहीं कटा है 3 पॉइंट, ही कुछ कुछ, तो लगभग में एक बार में कट जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि 1 लिख दीजिए लगभग में, एक लिख दीजिए लगभग में 1। अब उसके बाद ये है गुना है, तो अब ये वाला का हो गया, अब इस इधर गुना की, तो इधर गुना में कितना है, तो गुना में है देखिएगा 121, गुना में है क्या, 121, तो 121 लिख दिए, और नीचे में है 16, तो 16, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब 1 से ये लगभग में है, तो लगभग में इसका आंसर आएगा, 1 से भागा दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी संख्या में 1 से लगभग में है, ध्यान दीजिएगा लगभग में है, तो ध्यान दीजिए 1 से, तो यानी भागा देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 16 और 121 है, आई गुना है, ये भागा दीजिएगा तो उतना ही ना रहेगा, तो ये वाला आपका यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत। और 121 बट्टा यहाँ 16 है, तो ये 16 से 16 कटेगा, 121 से 121 कटेगा एक बार में, आई लगभग में, मतलब एक आंसर होगा लगभग में होगा, नहीं पूरा आंसर नहीं है, लगभग लगभग में 1 होगा। चलिएगा ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, पूरा पूरी नहीं कटा है, क्योंकि ये पूरा पूरी, अगर एक पूरा पूरी कब होता है, जब ये भाग दिए इसको, तो 7.2 के बाद और कुछ कुछ आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर लगभग में। चलिएगा आगे देखा जाए, 22 नंबर का ऑप्शन नंबर इतना ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं मिजाज अस्थिर कर देगा। तेईस नंबर, ये सब सवाल अगर आ जाता है एग्जाम में तो अंतिम में बनाइएगा, इस एकदम छोड़ दीजिएगा, ये ज्यादा कैलकुलेशन है, तीनों बार में तीन जगह है ना सॉल्यूशन करना पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए बहुत क्वेश्चन छूट जाएगा। एक आध वो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा तो ऐसा थोड़ा है कि जितना एग्जाम में आता है उतना ही टोटल बना के आता है उसको नौकरी होता है। एक आध गो अगर हार्ड लगे तो अंतिम में बनाइए, टाइम मिलेगा तो बनाइए, तो छोड़ के भागिए उसको, क्योंकि उसको भी बनाइएगा, कितना भी बड़ा हार्ड सवाल बनाकर वहाँ आप बहादुरी का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको भी बनाइएगा तो उतना ही नंबर, मतलब एक ही नंबर मिलेगा, और इजी से इजी सवाल को बनाइएगा तो एक ही नंबर मिलेगा, या मीडियम सवाल बनाइएगा तो एक ही नंबर। नंबर की संख्या जब बराबर है तो क्यों न हार्ड सवाल को बाद में बनाएंगे, टाइम मिलेगा तो। ध्यान दीजिएगा 23, 6.5 और माइनस बड़ी ब्रैकेट
4.4 और ये 4.3 और 3.2 और 2.1 और ये वाला, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू मतलब वाट पूछ रहा है, इसका वाट। इतना का वैल्यू आप किससे वाट पूछ रहा है? चलिएगा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, जब भी ये वाला को वार कहा जाता है, बार, VAR, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब पहले इसी को सोल्यूशन किया जाता है, इसको घेर लीजिएगा और सोल्यूशन कीजिएगा, इसके आगे और उसके पीछे से कोई मतलब नहीं। मतलब 2.1 में सर 1 घटेगा, 1.1 बचेगा। अब ये वाला माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो अब ये वाला माइनस है तो माइनस, मतलब कहने का मतलब है कि ये वाला फिर इसमें से घटेगा, ये वाला घटेगा कैसे? क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए ये वाला फिर घटेगा, ये वाला माइनस यहाँ के, तो 2 में सर 1 गया 1 और यहाँ 3 में सर 1 गया 2, यहाँ 2.1 आ गया इसका वैल्यू। और फिर ये वाला माइनस है तो ये वाला घटेगा, क्योंकि ये वाला माइनस वहाँ जाएगा, माइनस कर देगा, समझ रहे हैं ना? तो एन 3 में सर 3 में सर 2 1 जाएगा 2 और 2 में सर 2 जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर ये माइनस है तो घटेगा, क्योंकि माइनस है तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ बचेगा कितना हो, 4 में सर 2 गया 2 और यहाँ 3, ठीक है। तो फिर ये माइनस है तो घटेगा, तो ये कितना बचेगा, 5 में सर 2 गया इतना 3 यानी 3, तो 3.3 आपका आना चाहिए आंसर। कितना जल्दी बन गया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, पूरा उधर से काम करते हुए आ गए। आगे देखा जाए, 24 नंबर। चौबीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4.1/3 का 2.1/2 माइनस 3.1/3 या का 1.3/4 और प्लस 2.1/3 का 3 बराबर वाट, का 3 बराबर वाट, यही आपसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है, आप जानते हैं कि नहीं जानते? 4 तिहाई 12, जैसे कि पहले का वाला को गुना करेंगे, जो का वाला है इसको इसको, फिर इसको फिर इसको, उसके बाद सब में प्लस होगा चाहे माइनस होगा। तो यहाँ देखिएगा 4 तिहाई का 12, यहाँ देखिएगा इसको सोल्यूशन करेंगे, 4 तिहाई 12 1 13/3 या का मतलब गुणा, दूसरा का 4 1 5/2 हो गया, 3 तिहाई 9 1 10/3 हो जाएगा, 4 1 4 3 7/4 हो गया। अब क्या हो गया, 3 दूना का 6 1 7/3 हो गया, और का मतलब यहाँ हो गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिएगा 2 से कटने वाला है, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4 2 5 10। अब यहाँ कोई नहीं कटने वाला, 13 5, यहाँ देखिएगा ये माइनस है, ये वाला माइनस है तो माइनस लिखाएगा, और यहाँ वाला प्लस है तो प्लस। अब इसको देखिए 13 5 65 बट्टा में 6 माइनस 7 5 35 बट्टा में 6, और उसके बाद उधर क्या आ गया 7 आ गया, तो इसको छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए, है ना, 65 है, यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर आपके ये 65 है ना हो, तो 65 यानी कि ये वाला घटा होगा, तो 65 में यानी कि ये वाला काम कीजिए ना, ये वाला थोड़ा देर काम कीजिए, तो 6 6 कैल्शियम सेम कैल्शियम सेम होता है, जब ये वाला सेम रहता है तो ऊपर में ऊपर का दोनों उतरेगा, उतर जाता है चुपचाप, क्योंकि एक बार में लगेगा, 1 से गुना की जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस है तब माइनस, ये 7 है तो 7, अब ये घटेगा तो 65 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 60 बचेगा। तो इसका अगर इधर देखा जाए तो इधर बचेगा 30 और इधर बच गया कितना 6, तो 6 से काटिएगा कई बार में, 5 बार में, तो ये 5 हो गया, 5 इधर आई 7 इधर, तो जोड़िएगा तो 7 5 टोटल 12 आ रहा है। तो 24 का आंसर 3 है, 12, ऑप्शन में 3 12। आगे देखा जाए
25 नंबर 25 को देखा जाए। 25 नंबर पच्चीस क्या कह रहा है, कह रहा है ना 0.321 है गुना 0.321 और उसके बाद 0.179 या गुने 0.179 और यहाँ देखिएगा 0.321 माइनस में 179 इसका वैल्यू होगा। इस ऐसा सवाल को देखिएगा दो ही कलर दिख रहा है, तो इस 321 को बोलिए ए है और इसको बोलिए बी है, बस। तो ए स्क्वायर हो जाएगा और उधर बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ए माइनस बी है। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है एक बार जोड़ के एक बार घटा के। तो इस फार्मूला को यहाँ इस पर सेट कर दीजिए, एक बार जोड़ के एक बार घटा के गुना में, नीचे जो है सो है, तो यानी a माइनस बी। तो ए सेम चीज वाला कट जाएगा, माइनस वाला कट जाएगा, तो प्लस वाला बच गया। तो प्लस वाला बच गया तो a प्लस बी मतलब a का वैल्यू कितना हम माने हैं, तो 0.321 माने हैं और b का वैल्यू कितना माने हैं, तो यहाँ देखिएगा 179 0 पॉइंट। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 7 2 9 1 10 3 1 4 हो गया, 3 1 7 2 9 10 3 1 4 यानी कि 4 हो जाएगा। और ये ठीक है 4 1 5 ना हो जाएगा, वो कैसे जोड़ रहे हैं, एगो हासिल भी तो है, तो यानी कि 5 हो जाएगा। 3 1 4 1 एक कैरी भी है, 5 हो जाएगा। तो 0.500, तो एक पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं, मतलब 0 पॉइंट इसको 5 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आंसर देना चाहिए 25 नंबर का, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे अब 26 नंबर 26 को देखा जाए। 26 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3.10/11 5 7/15 और 2 9/22 माइनस 4 माइनस में 4 है और उसके बाद क्या है 9/10 ये बराबर हुआ, तो यही ना पूछ रहा है। चलिएगा दिख रहा है थोड़ा सा हो गया, देखिएगा 3.10/11 प्लस 5.7/15 माइनस 2.9/22 4.9/10। अब क्या करना है, अब इसको देखिएगा 11 33, इसको कुछ नहीं आपको काम करना है। हालांकि ऐसा जोड़ जब भी आएगा ना तो कैसे बनाइएगा तो जल्दीबाजी में बनेगा। देखिएगा पूर्णांक भाग को एक तरफ जोड़ेंगे तो पूर्णांक इसको कहा जाता है, इसको 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 एक तरफ लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, 5 है प्लस में, उसके बाद माइनस में 2 है और माइनस में 4 है। अब उसके बाद इधर 9/10 यहाँ कठिन में प्लस में है तो यहाँ इसलिए प्लस लिख दिए 9/10। अब इधर वाला के एक तरफ लिखेंगे तो 9/10, ध्यान दीजिएगा 9/10 भले 10/11 और 7/15 ये भी प्लस में है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये वाला माइनस में है, 9/22 माइनस में है
और उसके बाद 4/9/10 फिर यहाँ माइनस में। तो इसको एक तरफ काम कर लीजिए और कुछ नहीं करना है। तो काम कीजिएगा तो जो आएगा सो आएगा। तो काम कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा जोड़ वाला के तरफ 5 5 या 3 8 में सर 4 2 6 घटेगा। तो टोटल को सोल्यूशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। एलसीएम इसका लीजिएगा तो ये 22 का इसका तो कितना जगह हो, बहुत लंबा एलसीएम आ रहा है क्या। इसका एलसीएम लेंगे तो 11 15 22 और 10 का 11 15 22 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 से लगाइए 11 15 11 और 2 से 10, फिर 11 से लगाइएगा 11 कम 11 ये 15 जैसे के तैसे 11 कम 11 ये 5, फिर 5 से लगाइएगा तो 1 5 15 और 1 यहाँ 1 5 कम 5 11 दूना 22 22 पचे 110 110 में 3 से 310 11 310 ठीक है। 310 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका जो आ रहा है एलसीएम 310 आ गया, आई भागा देंगे तो 11 दूना का 22 कै बार में 22 आ गया है। 11 दूना 22 11 22 अब बच गया कितना 9 बच गया, कहीं गलती कर रहे हैं। 11 दूना 22 बचे 22 बचे 110 110 में 3 से तो 390 ना आ गया। 110 में 3 से करेंगे तो 390 आ जाएगा। 390 देखिए ना 11 दूना का 22 और 22 बचे 110 110 में 3 से 330 होगा, सॉरी 110 तो 330 आपका आएगा। 330 एलसीएम आएगा, देख लीजिएगा अपना निकाल के। 11 तिया 33 यहाँ देखिएगा 11 तिया 33 30 बार में और 30 में 10 से यानी कि 300 ऊपर हो जाएगा। अब देखिएगा 15 दूना 30 15 दूना 30 बचेगा ना हो 15 दूना का 30 15 दूना का 30 22 सत्ते 154 से। अब 22 से काटिएगा 22 से कम 22, अब ये 22 से काटिएगा तो ये माइनस में है तो माइनस में 22 से कम 22 हो गया। अब बच गया कितना 11 22 बचे 110 तो 15 9 का 135। अब 10 से काटिएगा 10 तिया 30 10 तिया 30 10 तिया 30 10 तिया 30 देखिएगा 29 27 हो गया। और उसके बाद 29 27 2 29 हो गया। यही हो गया ना हो, यही इसको काटे हैं तो कितना हो जाएगा 10 यानी 33 बार में 29 27 29 27 2 29। अब क्या करना है, इसी को सोल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 100 आपका कैलकुलेशन वाला ही सवाल है ये, क्या कीजिएगा अभी घटेगा तो यानी कि ये वाला जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ये वाला। अब देखिए ना 300 और 154 यानी कि 400 कितना हो जाएगा 400 300 154 यानी कि 454 हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला जोड़ेंगे 135 और 297 यानी 7 5 12 9 3 12 1 13 2 1 3 1 4 हो गया। 432 इसमें से घटेगा तो 432 घटेगा क्योंकि घटाव में है तो यानी कि 2 आई घटेगा तो कितना बचेगा ये भी 2 आई कट गया यानी कि 22 घटा तो ये आ गया 22। ऊपर में टोटल सोल्यूशन कीजिएगा तो ऊपर में टोटल सोल्यूशन कीजिएगा ना तो ऊपर में आएगा 22 और बट्टा में नीचे में 330 11 दूना 22 11 तिया 33 2 से 2 कम 2 आई 15। अब देखिए क्या क्या आ गया, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब हम जान गए, ध्यान दीजिएगा यहाँ कि ये वाला दो आया है और उधर आया है 1/15 आया है तो 15 दूना का यहाँ एलसीएम लेंगे 15 मतलब 2 पूर्ण 15 दूना का 30 देखिए ना ऑप्शन में ऐसा पता चल जाएगा 26 नंबर में। हाँ 2 पूर्णांक मतलब ये प्लस जो रहता है ना तो डायरेक्ट सटा दिया जाता है ना। क्या उसी तरह से देखिएगा 15 दूना 30 31/15 हो गया तो इसको फिर 2 पूर्णांक है ना ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ प्लस का चिन्ह रहता है तो डायरेक्ट सटा दिया जाए, जैसे ये प्लस का चिन्ह था ये 2 आई प्लस का चिन्ह है तो ये वाला डायरेक्ट प्लस का चिन्ह रहता है ना तो ये वाला प्लस का चिन्ह रहता है तो डायरेक्ट ये बट्टा दिया जाता है, जो आगे है 1/15 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, बहुत नियम है। 27 नंबर 27 आज कैलकुलेशन वाला सवाल तक गजब आ रहा है।
ये 27 क्या कह रहा है, 26 हो गया, 27 नंबर। अब 27 नंबर ये सवाल हम शायद बताए हैं पिछले, इसके जस्ट पीछे वाला क्लास में देख लीजिएगा, है ना। इसी टाइप में टाइप 4 में ध्यान दीजिएगा, टाइप 4 का ये 27 नंबर और 8 नंबर बिल्कुल सेम सवाल है। ये 27 और 8 क्या है, सेम है, सेम। 27 और एंड 28 क्या है, 27 और 28 सेम क्वेश्चंस है, सेम क्वेश्चन। तो 27 को बनाने के लिए आपको 27 और 8 न 28 लिखा हुआ है, 8 का सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए 27 हो गया, 28 नंबर, अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 लगा हुआ है। 48 है या भागा है 12 है, गुना है, ये बड़ी ब्रैकेट 9/8 का लिखल है, 4/3 और भागा 3/4 और का 2/3, इसका वैल्यू क्या हो। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये भागा का मतलब बट्टा में होता है ना। भागा का मतलब क्या होता है, बट्टा में होता है। तो यहाँ देखिएगा ये 48 हो गया, ये भागा है तो डायरेक्ट यहाँ बट्टा में ला दीजिए, गुना है तो गुना। अब यहाँ देखिएगा 9/8 का मतलब गुना होता है, पहले का काम होगा, यहाँ 4/3। अब तो यहाँ 3 से काटिएगा, 3 तिहाई का 9 और 4 से काटिएगा 4 दूना का 8, ये बच गया पहले का काम। और ये भागा है तो भागा ये वाला, फिर इधर का काम होगा, तो 3/4 का, यहाँ 2/3, तो 3 से 3 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना का 4। अब हो गया। अब यहाँ देखिएगा 12 से काटिएगा 4 बार में, इधर 4 बच गया, इधर गुना है, और इधर देखिएगा यहाँ 3 बचल है, 2 है। अब 3 और 2 इधर, आई भागा है तो डायरेक्ट गुना में तो उलट जाएगा, नीचे है 2 तो ऊपर में 2 चल जाएगा, ऊपर में 1 बचा हुआ था नीचे एक, ये 2 से 2 कटेगा। अब बच गया 4 तिहाई का 12 आंसर होना चाहिए 28 का, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर 12। 4 में 12 दिया है, 29 नंबर, 29 नंबर। ए 29 क्या कह रहा है, कह रहा है ना 11.1/4 और भागा 3.3/5 और गुना 6.2/3 या प्लस 1/6 का वैल्यू। चलिए इसको बनाइए, तो पहले तोड़िए, 11×4 = 45/4 है, और इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 का 15, भागा है तो भागा, 5 15 और 3 18/5 हो जाएगा, 18 2 20/3 हो जाएगा, ये प्लस में। अब भागा वाला गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, ये मिटा देते हैं, कि भागा वाला क्या हो, गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा, तब 5 ऊपर और 18 आ जाएगा नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब कटने वाला था, काटिए, 4 से काटिएगा ये 5 बार में, 3 से काटिएगा ये 15 बार में, अब फिर देखिएगा 3 से काटिएगा, 3×5 = 15, 3×6 = 18, तो ऊपर में 5 5 5 3 बार गुना कीजिएगा तो 125, नीचे में 6, और ये 1/6 हो गया। तो यहाँ पर 6 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 25 और 6 31, 25 और 6 31, कहीं गलती नहीं ना किए हैं।
6 यानी कि कितना हो जाएगा, ठीक तो है, इसको जोड़िएगा तब एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का एलसीएम 6 25 हो जाएगा, एगो यानी 26, मतलब ये 26 तो 6 से काटिएगा, 6 दूना का 12, 6 कम 6 21 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 30 नंबर सवाल। चलिएगा 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इतना 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 और इतना का आसन मान क्या होगा, मतलब लगभग में मान। अच्छा 30 नंबर हम बताए हुए, इधर देख लेते हैं कहाँ पे है 30 नंबर आसन, 18 नंबर, हाँ 30 नंबर और 18 नंबर सेम सवाल है। 30 नंबर जैसा है वैसा ही 18 नंबर है। तो 30 नंबर का सॉल्यूशन के लिए आपको पीछे वाला, जस्ट इसके पीछे वाला जो वीडियो होगा सॉल्यूशन के लिए 18 नंबर आप देख लीजिएगा, आपका बन जाएगा। तो 30 नंबर और 18 नंबर बिल्कुल सेम सवाल है। 31 नंबर, इकतीस क्या कह रहा है, 3.47 गुने 3.47 और 2 और गुने 2 इतना, अब बट्टा में क्या है 0.94 और ये भागा में है 12.5, मतलब 12.5 इतना रुपया है। तो दोनों रुपया है तो और अच्छा बात है। ये 6.25 रुपया, ये भी रुपया ये भी रुपया। तो इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसी का ना वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा इस 6.25 है तो इसको 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव ही कट जाएगा। दशमलव सेम अंक के बाद भागा में कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो 625 से 2 बार काटिएगा, ये 1285 2 आ गया, इसका टोटल का वैल्यू इधर 2 आ गया। अब देखिएगा इसको ए कहिए इसको बी कहिए, 347 को ए कहिए इसको बी कहिए। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो एक बार जोड़ के होगा और एक बार घटा के होगा। तो जोड़िए तो 347 में इसको जोड़िए, 7 3 10, 5 4 9 1 10, अच्छा 3 2 5 1 6 हो जाएगा। एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, देखिएगा ये वाला जोड़ का वैल्यू हो गया, एक बार घटाने का वैल्यू होगा, यहाँ घटाइए तो यहाँ बीच में कुछ नहीं तो गुना है तो घटाइएगा। तो यहाँ देखिएगा 4 में सर यही देखिएगा 7 में सर 3 जाएगा 4 बचेगा, और उसके बाद यहाँ देखिए 14 में सर 5 गया 9 बचेगा, और 2 में सर 2 जाएगा 0 बचेगा, 2 अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव। अब नीचे में ये वाला जैसे कहते हैं इसे 0.94, तो ये 0.94 से 0.94 कट जाएगा, और इधर क्या माइनस में 2 बचल है। तो अब 6.00 का मतलब ये 6 बचल है, 6 में से 2 जाएगा 4, आपका आंसर होना चाहिए सही। तो 4 रुपया, सब रुपये में था ना, तो 4 रुपया। चलिएगा 4 रुपया ऑप्शन नंबर उतार लीजिएगा, आगे देखा जाए। कोई दिक्कत है क्या, 31 का ये हो जाएगा। चलिए रुपया में दिया था इसलिए रुपया में आपका आंसर हो गया 31। आगे देखा जाए, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ रुपया का चर्चा था इसलिए रुपया 4 नहीं लेना, ऐसा ना कि 2 में भी 4 दिया है तो उसको नहीं मारना, इसमें रुपया का चर्चा किया है ना इसलिए रुपया वाला आंसर होगा। आगे देखा जाए, वो गुना में था इसलिए रुपया नहीं लिखा है, जैसे ये वाला सब गुना में था ना तो यहाँ रुपया नहीं लिखा क्योंकि इतना रुपया हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, गुना करने के बाद ना होगा, तो भी सब रुपया में दिया हुआ है। चलिए आगे लिखा है, चलिए ना यहाँ रुपया है इसलिए रुपया में आंसर याद रखिएगा। आगे देखा जाए, बहुत अच्छा दिमाग लगाता है क्वेश्चन।
ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो जटी में रहेगा उसी में मारिएगा, जैसे 4 आ गया तो 4 में नहीं। देखिएगा सवाल में रुपया की चर्चा क्या है, पैसा का, तो पैसा वाला मारिएगा। ध्यान दीजिएगा 32 नंबर। ये 4 ऊपर यहाँ लिख लीजिएगा 4, आगे देखा जाए। बत्तीस, ए 3.5 गुने 3.5 प्लस 2 गुने 6.5 गुने 3.5 होगा, और यहाँ प्लस होगा, क्या सही बात है? और 6.5 दो बार गुना होगा। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा, तो ये तो आपको कुछ नहीं लिखना ही से पता चल रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। इसमें भी दो कलर ही दिख रहा है, इसको कह दीजिए a और इसको कह दीजिए 65 वाला को b कह दीजिए, b कह दीजिए ना हो। तो यहाँ देखिएगा ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे इसको b कहें तो 2b a होगा, तो 2b और गुना में 2b a हो गया, तो ये गुने में है, तो ऐसे लिखिए 2 गुने 3 गुने 5 लिखिए, चाहे 5 गुने 3 गुने, गुना में इधर उधर लिख सकते हैं। और उसके बाद वही बात, उसके बाद ये वाला का बी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या माने है 3.5 है, b क्या माने है 6.5, इसका होल स्क्वायर। तो 5 5 10 और 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 10.0 का होल स्क्वायर। 10.0 मतलब पॉइंट के बाद जीरो आता है, कोई वैल्यू पॉइंट जीरो कोई वैल्यू नहीं, यानी कि 10 है, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे 33 नंबर, 33 33 क्या कह रहा है देखिएगा, तैतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना 0.2 गुने 0.003 या गुने 0.004 है, और गुने है 0.0005 है, दिए को जीरो है ना, 5 है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है और कुछ नहीं, इसी का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, जब भी गुना हो दशमलव का तो थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाएंगे, पहले संख्या से गुना कीजिए। 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, तो 5 का 20, 20 60, 60 दूना का 120 आया। अब दशमलव का जब भी गुना हो तो दशमलव को जोड़ के लिखा जाता है। टोटल कई अंक के बाद, यहाँ 1 अंक बाद, देखिएगा यहाँ 1 अंक बाद, यहाँ 3 अंक बाद, फिर इसमें 3 अंक बाद, फिर इसमें 3 अंक के बाद, तो 3 3 6 3 टोटल 10 अंक बाद लिखाएगा, इसमें दशमलव लिखाएगा। तो कई अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 3 अंक है तो 10 अंक पूरा आएंगे तो जीरो देकर, तो ये चौथा पुर गया, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। अब यही 0.0.0000000 और दशमलव के बाद अगर जीरो हो ना, दशमलव के बाद अंतिम अगर जीरो आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। तो यहाँ देखिएगा इसका कोई वैल्यू नहीं, कट गया, तो ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 आइए 12, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 को 0 12, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए, चलिएगा आगे देखा जाए। अच्छा क्वेश्चन इधर लगा हुआ है, ये फिर शुरू से हो गया ना।
और क्वेश्चन कहीं ना कहीं लगल होगा। हाँ, यहाँ 33 के बाद 34 नंबर। चौतीस नंबर क्या लिखा हुआ है? 253 ये भागा है 11 है का 23, इसका वैल्यू क्या होगा? तो पहले का वाला गुना होता है, तो देखिएगा 11 गुने 23 पहले गुना करेंगे, तो 11 में 23 से गुना करेंगे तो कितना, 23 से कम 23 और 23 और 2, 23 से कम 23 और 23 और 2 25। अब यहाँ देखिएगा 253 इधर ये वाला भागा है तो भागा, ये इसका वैल्यू आया है। अब सेम चीज में सेम चीज से भाग दीजिएगा ना, सेम से भाग दीजिएगा तो ये कट कर 1 हो जाता है, जैसे लिखा हुआ है। अब देखिएगा, अब भागा का मतलब बट्टा, ये 253, तो ये कटेगा कई बार में, एक बार में, तो आपका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 35 नंबर 35 35 क्या कह रहा है? कह रहा कि व्हाट है और भागा है और 3 है ब्रैकेट में और गुना 5 है और उसके बाद 60 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? व्हाट का वैल्यू क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत इजी है बनाना। देखिएगा, पहले ये व्हाट है तो व्हाट के जगह पर कोई अंक संख्या रख लीजिएगा ABCD का, ऐसा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो व्हाट की जगह पे x रख लीजिएगा। भागा का मतलब क्या होता है? बट्टा, तो ये 3 गुना में 5 है तो 5 और ये 60 है। बराबर के उस पर काटा जाता है, जानते हैं कि ना, बराबर के उस पर और इस पर, तो 5 कम 5 12 से काटिएगा। अब x में x से गुना करेंगे, x नीचे में 3 या उधर हो गया 12, अब क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो x 12 का 36, तो x का वैल्यू मतलब हम व्हाट का वैल्यू, तो व्हाट का वैल्यू 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे की ओर चलिए, ध्यान दीजिए कि 36 नंबर सवाल बताना है ना। क्या लिखा हुआ है ये देखिएगा, 36 नंबर बताना है। हाँ, 11 पूर्णांक 2/3 लिखा हुआ है और उसके बाद ये भागा है 9 पूर्णांक 3/8 लिखल है, गुना 5 पूर्णांक 3/5 बराबर व्हाट, यही ना लिखा हुआ। कुछ नहीं करना है, 11 तिया 33 है 2, 35/3, आई भागा है तो गुना में उतर जाएगा, 9 तिया 72 3 75, तो 75/8 होगा, तो ये गुना में कर दिए है तो 8/75 लिख दीजिए। और उसके बाद 50 25 3 28 बाई कितना हो जाएगा, 50 3 25 3 28/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 11 तिया 33 2 35/3 और 9 8 72 3 75/8 होगा, तो इसको डायरेक्ट गुना में बदल दिए है, समझ रहे हैं ना। तो 8 ऊपर चल जाएगा, 75 नीचे चल जाएगा, इस 50 25 3 28। अब इसको काटने वाला है तो काटिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। क्या कटने वाला, जो कटने वाला है तो काटिए। 5 से काटिएगा इसको, 5 से, तो 5 से 7 बार में, 5 से काटिएगा 15 बार में। अब कोई काटिएगा? नहीं कटेगा। तो यहाँ देखिएगा ऊपर में, नीचे में कितना आ गया देखिएगा, ये भी तो देखिएगा, गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में आ गया 8, तो आपको देखना ही से पता चल जाएगा, ऊपर का कैलकुलेशन तगड़ा हो गया। देखिएगा, इसको देखिएगा, 15 या 45, तो 45 में 5 से गुना करेंगे, नीचे में आ जाएगा 225, 225। ध्यान दीजिएगा, इसको गुना कीजिए, 15 या 45 से 45 में 5 से 225, 8 7 56 ही हो जाएगा।
और 56 में आपको कितना से गुना करना है, 28 से गुना करना है। तो इसको गुना कीजिए, तो 56 में 28 से गुना करना है। 8 छक 48, 8 5 40, 4 44, 8 छक 48, 8 5 40, 4 44, 6 दूना का 12, 5 दूना का 10, 1 11, 8 छक 48, 8 5 40, 4 44, 6 दूना का 12, 11, ये 8 हो गया, 4 2 6, यानी कि 5 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, 8 4 2 6, 4 1 5 और 1, यानी 1568। 1568 बट्टा में यहाँ 265 है। तो ये कटने वाला है कि नहीं, तो 6 व 5 11 2 13, कहीं कटने वाला नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर नन हो जाएगा। इसको खूब तोड़िएगा, तोड़िएगा तो भागा देकर तोड़िए। 265 है तो 265 है, और ये कितना है वो 15 है और 68 है। तो लगाइएगा, कई बार में टूटेगा, यही 6 से लगेगा, अपना लगा कर देखिएगा। 6 से लगाइएगा, 6 25 6 दूना 12, आई 6 दूना 6 से लगाइएगा, 6 दूना 12, 6 से लगाइएगा, देखिएगा 6 25 30 हो जाएगा, 6 1 36 और 3 39, 39 है, 6 दूना 12 3 15, 6 से नहीं लग रहा है, तो 5 से लगेगा क्या, 5 से लगेगा, देख लीजिएगा अपना लगा कर। क्योंकि 8 हो गया, 4 2 6 और 4 1 5, 28 और 56 से गुना किए हैं। 28 से, तो यहाँ देखिएगा 28 से तो 6 दूना 12, 5 दूना का 10 11, और यहाँ देखिएगा ये 8 8 छक 48, 8 5 40 और 4 44, 8 4 2 6 4 1 5 और 1 1568। 1568 है, 6 बार में नहीं लग रहा है, क्यों, 6 5 30 हो जाएगा, और 6 1 36 और 3 39, तो वही ना 39 के 9 हो जाएगा, और 6 दूना का 12 3 15। ये आपको लग नहीं रहा है क्या, 6 बार मतलब 5 बार में आपका आंसर होगा, जो भी होगा अपना देख लीजिएगा, क्योंकि तो चेंज होने वाला है नहीं। 225 है ना यार, 265 लिखे हो, 200 यहाँ पर 25 है, तो 265 कैसे लिख दिए, 225 से भागा देना है, तो 225 से भागा दीजिएगा, तो 225 से 6 बार में लगा रहे हैं, तो 6 बार में लगाइएगा, तो 6 25 30, 6 दूना का 6 25 6 दूना 12 3 15, 6 दूना का 12 और 1 13, तो ये 8 बच गया और 1 बच गया और 2, यानी कि अब इसको पूर्णांक में लिखेंगे, तो देखिएगा जितना से भागा दिया उसको लिखा जाता है चुपचाप लिख दिए, और जितना बार में लगा उसको पूर्णांक में, और जितना शेष बचा उसको ऊपर, तो यानी कि इसको देखा जाए रियल में तो यही आंसर होगा 6 पूर्णांक। ये 6 पूर्णांक 218 बट्टा 225। चलिएगा 4 नंबर, आगे की ओर बढ़ते, 37 नंबर। चलिएगा 37 क्या कह रहा, 37 क्या कह रहा है, ये स्टार दिया है और बट्टा में यहाँ 21 दिया है, और यहाँ स्टार दिया है और 189 दिया है, और इसके बराबर में 1, तब पूछ रहा है आपको खाली स्थान मतलब, खाली स्थान मतलब स्टार की जगह पर क्या होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब भी से क्वेश्चन क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्टार का स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों गुना हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, तो ये दोनों गुना हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब है इधर इधर गुना हो जाएगा ना, तो इधर इधर गुना हो जाएगा, तो 21 गुने 189 हो जाएगा, उधर 1 है, तो 1/1 इसको लिख सकते हैं। आप क्रॉस गुना करेंगे तो स्टार का स्क्वायर हो जाएगा, इधर देखिएगा 21 गुने 189, इधर इधर गुना क्रॉस गुना करेंगे, और ये वाला तो बराबर को उस पर चला जाएगा। अब इसको देखिएगा, तोड़िएगा कितना कितना तोड़, तो ये देखिएगा ये इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, 21 गुने 9, इसको भी तो तोड़ सकते हैं 21 गुने 9। अब यहाँ स्क्वायर हटेगा तो टोटल पर रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो 2 गो वाला देखिएगा, 2 गो 21 वाला रूट के अंदर 2 गो रहता है, तो 1 गो बाहर आता है 21, और 9 का वर्गमूल निकलेगा तो 3 निकलता है, तो 21 या 63 आपका स्टार का जगह, स्टार का वैल्यू, ये स्टार स्क्वायर हट गया तो स्टार ना बचा, स्टार का वैल्यू 63 होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना दिया है हो 1 में 2 में दिया है। चलिएगा आगे 38 नंबर।
38 नंबर क्या कह रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिएगा 178 है, गुना में है 34 है, इसके बराबर में दे दिया है 60 और 52। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 6.0 और इतना। आई डायरेक्ट ये है ना, ये का मतलब क्या होता है? भागा है तो डायरेक्ट बट्टा में लिख दीजिए, भागा है और 17.8 है। कोई दिक्कत? इसका वैल्यू बराबर व्हाट पूछ रहा है। अच्छा, जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो इसको पहले दशमलव को हटाएंगे, तो ऊपर वाला हटता है ना तो नीचे में गुना होता है एक देकर, याद रखिएगा। तो ऊपर वाला हटा तो एक दे दिया, 3 अंक था तो इसलिए 3 गो जीरो दे दिए। अब नीचे वाला हटेगा, नीचे वाला दशमलव हटेगा तो ऊपर में एक देंगे और नीचे एक अंक के बाद था तो एगो शून्य। अब ये देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं एक शून्य से, ये वाला एक शून्य ही कट जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 60 बच गया, दशमलव हट गया, 60 और 52 और नीचे में 178। और अब इसको देखिएगा, ऊपर में क्या है, यहाँ एक शून्य हट गया तो एक बचल है और नीचे में 100 है। कोई दिक्कत? अब इसको 60, 52 और 78 में तोड़ेंगे तो ये देखिएगा, कुछ नहीं आपको करना है, देखिएगा कैसे ही टूटेगा। 60, 52 ऊपर है तो अब हम सोचेंगे क्या कि ये वाला, देखिए आप जानते हैं कि a गुने b रहता है, इधर कोई अगर c रहता है तो b का वैल्यू निकालते हैं तो c जैसे के तैसे, आई गुना में है तो चला गया, ये गुना में है तो भागा में चला गया। उसी तरह से हमको ये 178 यहाँ भागा में है तो यानी कि 34 जैसे के तैसे रख लिए, और ये 60 है उस पर जैसे के 60, 52, ये वाला गुना में है तो इधर चला आएगा भागा में, मतलब 178 भागा में आ गया। तो इसका मतलब अब हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसका वैल्यू इतना है, तो यानी 60, 52 बट्टा 178 का वैल्यू 34 है। तो इसके जगह पर क्या लिख रखेंगे? इसके जगह पर क्या रखेंगे? 34 रखेंगे। 34 गुण और 100, 1/100, 34 और 1/100 है, मतलब ये 34 हो गया। देखिए बात को समझिए, ये कहाँ से आया था इसके अनुसार, तो ये वाला हो गया 34 और 1/100। तो ये 34 में ऊपर में 1 से गुना कीजिएगा तो 34 हो जाएगा, नीचे में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 100 में यानी कि 100 हो जाएगा। तो 34/100 मतलब ये 100 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ दे देंगे तो 100 हट गया, 0.34 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए 39 नंबर, चलिए 39 क्या कह रहा है? 39 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 43, 59 और इतना इतना इसका वैल्यू 39 नंबर। और अपने इसके पीछे वाला वीडियो में देख लीजिएगा, 39 नंबर और 11 नंबर सेम सवाल है। तो आपको 39 को सोल्यूशन के लिए 11 को देख लीजिएगा पिछले वीडियो में, इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो में। तो 11 नंबर देख लीजिएगा तो 39 नंबर आपका बन जाएगा। चलिए 40 को देखा जाए, 40 नंबर, चालीस क्या कह रहा है? 2.5 है और प्लस है 0.5 है और ये है 1.6 है और ये ध्यान दीजिएगा 3.2 है और फिर यहाँ देखिएगा 3.2 है। कोई दिक्कत? 3.2 है और उसके बाद प्लस 2.1 है और भागा के है, इसका वैल्यू क्या होगा, व्हाट होगा? यही ना हो, इतना पूछ रहा है। इसके बराबर में भी दिया है वैल्यू, हम व्हाट नहीं पूछ रहा है, के का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिएगा थोड़ा देर के लिए, इसके बराबर में दिया है, कितना दिया है ध्यान दीजिएगा, 40 नंबर में 0.65, है ना। तो के का वैल्यू तो पूछ रहा है आपसे कि के का वैल्यू क्या होगा, तो के का वैल्यू आपसे निकालना है। फिर से मिला लेते हैं एक बार, अढ़ाई है, अढ़ाई है 0.5 है, माइनस यहाँ एक 16, फिर माइनस में 16 के बाद 3.2 है, फिर 3.2 है, प्लस है
21 और भागा है इतना, इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना। तो क्या होगा इसका वैल्यू। चलिए अब इसको बनाना है और कुछ नहीं करना है, तो बनाइए। पहले तो पहला बात जान लीजिए कि इसको अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो गया क्या, ये वाला जो हो जाएगा पार्ट, ये वाला को लिख सकते 2.1 ये के डायरेक्ट भागा हो जाएगा। अब ये वाला बच गया, तो 3.2 एगो प्लस में, 3.2 ये देखिएगा ये माइनस हो जाएगा। ये देखिएगा ये वाला माइनस अंदर है लेगा, जैसे कि ये वाला हो गया। बात को समझिए कहीं, जैसे कि 2.5 है, 2.5 प्लस 0.5 और ये माइनस और 1.6 और 3.2 और ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो 3.2 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो ये वाला कन्वर्ट होकर क्या आ गया, तो माइनस में यहाँ 2.1/k हो जाएगा, कोई दिक्कत। और 0 पॉइंट यहाँ पर 65। अब ये वाला से ये वाला कट जाएगा। अब फिर देखिएगा यहाँ पर फिर एक एक स्टेप लिख देते हैं। 0.5 और माइनस और 1.6 और ये वाला माइनस ये कट गया, तो ये तो कट ही गया, तो ये माइनस यहाँ जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या गुना होगा, तो प्लस में हो जाएगा 2.1 और के और 0.65। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर ये वाला माइनस अंदर घुसेगा, 2.5 प्लस 0.5 और माइनस 1.6 माइनस 2.1 और के और बराबर 0.65। बात समझे, ये वाला माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर ये वाला माइनस प्लस माइनस, तो अब ये वाला जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हो 2 पॉइंट, देखिएगा गौर से देखिएगा, 2.2 में आधा जोड़ेंगे तो ये टोटल क्या हो गया 3 हो गया। अब 3 में 1.6 घटेगा, तो ये वाला घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो 3 को 3.0 भी लिख सकते हैं 3 को, तो 1.6 घटेगा तो यहाँ 4 हो जाएगा 0.2, ठीक है 4 हो जाएगा। तो एक में से एक घटेगा तो 1 हो जाएगा, 2 में से एक घटेगा 1 हो जाएगा, तो मतलब इसको घटेगा तो 1.4 हो जाएगा। तो अब देखिएगा 1 पॉइंट यहाँ 4 हो गया, तो 1.4 हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1.4 हो गया आपको, तो 1.4 आ गया। तो अब क्या करना है, तो 1.4 आ गया ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, तो 1.4 माइनस में 2.1 और ये है और बराबर के उस पर 0 पॉइंट यहाँ इतना है। अब इसी को हम आगे ले चलते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ये वाला है के जो है ना, ये वाला को उस तरफ ले जाते हैं, चाहे इसी को रहने देते हैं। देखिएगा देखिए थोड़ा देर के लिए, ए माइनस में यहाँ 2.1 के है माइनस में, अब उधर क्या है 65 है, 0.65 है, तो 0.65 है, तो ये घटेगा जैसे बड़ा वाला। इससे अच्छा है कि ये वाला माइनस वाला को उस तरफ भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस वाला को उस तरफ भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। मतलब ये देखिएगा यहाँ पर कोई किताब पर मेरा तकिए, यहाँ पर हाथ पर यहाँ देखिएगा, तो 2.1 और ये के बराबर के इस पर था, देखिए अब हाथ पर यहाँ बराबर के इस पर था, उस पर ले गए तो प्लस में। अब इधर क्या था, तो 1.4 था, अब ये वाला देखिएगा 0.65 उधर जा रहा है, तो 0 पॉइंट इधर आएगा तो माइनस में, 0.65 यहाँ आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस में। तो अब घटेगा, अब घटा लीजिए यहाँ पर एक और को क्या, तो मतलब 1.4 को यहाँ 40 भी लिख सकते हैं, इसमें से 65 घटेगा 0 पॉइंट, तो घटेगा तो कितना यानी 5। यहाँ देखिएगा यहाँ 13 में से 6 गया 7, यानी 0 के 0, तो 0.75 आ रहा है, तो 0 पॉइंट इधर आ रहा है 0.75 आ गया। 21 है तो 21 और के है तक के। अब यहाँ पर देखिएगा ये काटिएगा कैसे, तो 3 से काटिएगा, क्या ऑप्शन में है कोई से 3 से काटिएगा, तो कैसे कटेगा 7 5 12, हाँ 3 से, हाँ तो 3 से काटिएगा। यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा खेला हो जाएगा, 3 से इसको काटिएगा, चाहे देखिए ना इस क्रॉस गुना कर लीजिए, इसको फिर आगे ले चलते हैं, एक स्टेप लिख देते हैं। क्रॉस गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, के गुने 0.75 और उधर हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, के गुने 75। अब यहाँ देखिएगा
इसको गुना करेंगे तो k गुने 75 और ये हो जाएगा। अब ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद यहाँ 0 दशमलव हटेगा तो 2 बट्टा में 1 अंक हटेगा तो 1, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 25 से काटिएगा, 25 दिए 5 से काटिएगा, इसको 5 से काटिएगा तो 5 दूना का 10 और 5 से काटिएगा 15 और 3 से काटे 3 पचे 15, 3 सते 21। अब 7 पचे 35 बट्टा में 2 आ रहा हो। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट उतना काम करेंगे तो है ना, क्योंकि ऑप्शन भी दिया है तो दशमलव में दिया था, काटिए हम काम कर रहे हैं। ऑप्शन क्रॉस गुना करते कीजिएगा, ढेर दिमाग लगाइएगा तो। और हम ऑप्शन नहीं देखे तो ऑप्शन दशमलव में ही दिया है तो काम कीजिए ना, दशमलव में दिया है तो। अब आपको दशमलव में दिया है तो क्या करना है, इसको डायरेक्ट भागा दे दीजिएगा। तो देखिए 3 से कटने वाला है, देखिएगा 3 से कटने वाला है, ध्यान दीजिए क्या है ये, देखिएगा पहले भागा में है तो देखिएगा 21 में 75 से भागा देते हैं तो कटने वाला है 3 से, 3 से काटिएगा तो ये 7 बार में कटेगा तो 0 पॉइंट है। 3 से काटिएगा तो ये 25 बार में कटेगा ना हो। अब इस 7 से इसको फिर भागा दीजिएगा, तो यानी कि 7 से भागा दीजिएगा तो यानी कि 2 अंक के बाद देखिए भागा में दशमलव घटता है तो यहाँ 2 अंक के बाद है और वो में 1 अंक, तो अभी भी 1 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। तो 7 से पहले भागा दे दीजिए तो 70 का इस 7 से भागा देंगे तो यानी कि 70 का 21, 70 का 21 हो जाएगा हो। 7 में 14, 3 से काटे हैं तो 3 से काटे हैं तो 25 बार में, कोई दिक्कत। और यहाँ हो गया 70। कहाँ पर हम लोग मिस्टेक, तो सही तो कर रहे, कैलकुलेशन है और क्या करें, लेट हो रहा है। जैसे इसको घटाए हैं तब 75 आ गया तो डायरेक्ट देखिएगा इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, इसको घटाए हैं तो 0 पॉइंट क्या गया, 0.75 आ गया है ना हो। इसको घेर देते हैं यहाँ तक, 0.75 आ गया। तब इसको गुना करेंगे तो 0.75 और k हो जाएगा और 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ऐसे ही गुना कीजिए, भागा दीजिए। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, अब इसको क्या करेंगे, ऑप्शन में तो कोई नहीं है तो हम क्या करें। अच्छा चलो नॉन भी दिया हुआ है, सॉरी नॉन भी दिया हुआ है इसलिए लेट हो रहा है। तो नॉन यहाँ दिया हुआ है तो देखिएगा 3 से इसको काटिएगा तो 3 से काटिएगा तो इसको ध्यान दीजिएगा, पहले देखिएगा दशमलव का हटाइए, 1 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है तो 2 अंक दशमलव हट गया। अब 3 से काटिएगा, 3 से 21, 3 से काटिएगा ये 25 बार में, अब 25 बार में हो गया। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, अब हो गया, समझ में आ गया। अब ये 25 में k से गुना कीजिएगा तो 25 k हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ऊपर में 7 है, आज 7 है, ध्यान दीजिएगा, ये 10 से गुना हो जाएगा तो 70 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा k का वैल्यू निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा ये 70 हो गया तो k का वैल्यू निकालना होगा तो 70 बट्टा में 25, इसको भाग दीजिएगा तो 25 दूना का 50 हो जाएगा, 25 अब 20 बच गया, 25 8 200, मतलब 2.8 आपका सही में आंसर होना चाहिए। कटा है तो 2.8 अपना देख लीजिएगा, 2.8 नहीं दिया तो हम क्या करें, ऑप्शन नंबर नॉन होगा, इनमें से कोई नहीं। लंबा टाइम लग गया, क्वेश्चन है ये है हार्ड, एक स्टेप लिखे है, आप एक स्टेप हम लिख कर धीरे धीरे बताएबो करते हैं भी बात है। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।